नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दोनों बहनों के बीच। तृष्णा ने तान्या के सर पे बाम लगा दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? करेक्ट, तृष्णा तो बाम लगाना ही नहीं चाहती थी। अरे वो तो मैंने जबरदस्ती की, तब जाके उसने लगाया। मतलब कि दोनों बहनों के बीच में जरूर कुछ है जो वो मुझसे छुपा रही है। कोई बात नहीं तृष्णा, कितनी भी कोशिश कर, मेरे सामने अपनी बहन के साथ कितना भी नॉर्मल बिहेव कर दे, पर ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी सास हूं। बहुत जल्द सारे राज मेरे सामने होंगे। हाँ जी शर्मा जी। पैसे लाए आप? थोड़ा सब्र रखो, पैसे भी मिल जाएंगे। मिल जाएंगे मतलब पैसे नहीं लाए आप? मैंने आपसे कहा था कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और एक बात बता दूं त्रिवेदी जी, मेरे साथ चाल चलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, वरना मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा कि अकाउंट्स में हेरफेर करने के लिए आप ही ने मुझसे कहा था, और यह भी कह दूंगा कि आपने मुझे यह काम करने के लिए धमकाया है। शर्मा, जिस नाव पर सवार हो उसे डुबोने में समझदारी नहीं होती है। बहुत जल्द धैर्य खो देते हो अपना। पैसों का बंदोबस्त हो गया है, कल शाम तक मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बात किसी के कान तक जानी नहीं चाहिए। आप कान की सोच रहे हो डैड? यहाँ तो आंखों देखा सारा हाल रिकॉर्ड हो चुका है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक गिर सकते हो। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं सुजाता को किसी भी हाल पर खोऊंगा नहीं। काका दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अरे बहू, बड़ी मालकिन को मालूम पड़ेगा तो मुझ पर गुस्सा करेगी। उनसे कहिएगा कि मैंने जबरदस्ती की। दीप, मैं जानती हूँ आपने मम्मी जी के कहने पर मेरे सर पर बाम लगाया, पर आपको याद है दी, जब पहले मेरे सर में दर्द होता था और आप अपने हाथों से मुझे बाम लगाती थी तो मेरे सर का दर्द तुरंत ठीक हो जाता था। आज भी ऐसा ही है दी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि आपको मेरी परवाह है। जब मुझे तकलीफ होती है तो आपको भी तकलीफ होती है ना दी? दीप, दीप, चाहे आप कुछ भी ना कहो, पर मैं आपके दिल की धड़कनों को सुन सकती हूँ। हे राज, सुनना जरा। हाँ भाई। राज, ये ग्रीस की कुछ इंपॉर्टेंट साइट सीइंग प्लेसेस की लिस्ट है। उन प्लेसेस में मैंने होटल बुकिंग्स करवा दी हैं। ओके? होटल बुकिंग? लेकिन किस लिए? मैंने तो टिकट बुकिंग्स भी कर ली हैं। अरे ऐसे क्या देख रहा है यार, फटाफट जाने की तैयारी कर। हनीमून पे नहीं जाना क्या? मैंने सोचा हम चारों साथ जाएंगे तो मजा आएगा। प्लीज चेक द ब्रोशर। मैं अभी आता हूं 2 मिनट में। आई एम जस्ट कमिंग बैक। ये क्या है राज? हनीमून के लिए जा रहे। तुम कभी आउट ऑफ इंडिया नहीं गई हो ना, तो चलो ग्रीस चलते हैं। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं समझी, राज इतना खुश होकर
हनीमून पर जाने के बाद क्यों कर रहा है? राज, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? और आखिर कब तक आप कृष्णा दी की आंखों में खुद को बुरा बनाते रहोगे? ये वाली नहीं, हाँ ये वाली दिखाइए। ये देखिए, बहुत अच्छी है। ये ठीक है। तानिया बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ साड़ियाँ पसंद की हैं। सॉरी, मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। देख लो तुम्हें कौन सी पसंद है और तृष्णा को क्या पसंद है। मम्मी जी, अगर आप हमारे लिए कुछ पसंद करेंगी तो वो अच्छा ही होगा। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू बेटा, लेकिन फिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहू के पसंद का ध्यान रखूं। जाओ बेटा, थोड़ी सी साड़ियाँ तृष्णा को दे दो, उसे पसंद है तो रखवा लेना। ओके? क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी जी, मैं दिखा कर लाऊंगी। कल जो बाम का खेल अधूरा रह गया था ना, आज वो पूरा हो जाएगा। Cheers. अरे इतना सब होने के बाद भी ये कॉलेज वापस आ गए? अरे भाई, अब तो वो जमाना आ गया है, देखने वालों को शर्म आती है पर करने वाले को नहीं। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, जो खुद को तो उसूलों का पक्का बताते हैं लेकिन काम चोरों जैसे करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं दीदी के पास जाऊं कि नहीं? अगर उन्हें बुरा लगा तो, लेकिन अगर नहीं जाऊंगी तो मम्मी जी मुझसे पूछेंगी कि मैं वहां क्यों नहीं गई। मैं उनके इस सवाल का क्या जवाब दूंगी? क्या करूं? जाऊं या नहीं जाऊं? वो दीप, ये कुछ साड़ियाँ मम्मी ने भेजी है, आप पसंद कर लीजिए। तानिया, मुझे ये साड़ियाँ नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज जाओ यहां से। तानिया, एक सेकेंड ना, मामा ने साड़ियां भेजी हैं। मैं ये दोनों रख लेती हूँ, मामा से थैंक्स कह देना।
ऐसे कैसे हो सकता है? ये दोनों लड़कियां तो मेरी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा पेश आ रही हैं। नहीं राघव, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। इससे ज्यादा क्या उम्मीद रखते हो तुम मुझसे? सुजाता, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन लो। अब कुछ भी सोचने समझने के लिए बचा नहीं। तुम्हारे डैड की हरकतों से साफ जाहिर है कि वो मेरे परिवार से कितनी नफरत करते हैं। मैं अपने माता पिता के लिए और मुसीबत नहीं बनना चाहती। मंशा बता रही थी कि आज पापा को कॉलेज में सबके सामने कितने ताने सुनने पड़े। बिना किसी गलती के सजा मिल रही है उन्हें। पर हकीकत तो हम जानते हैं ना सुजाता, पापा ने पैसों के बल पर कॉलेज के अकाउंटेंट को खरीद लिए। पर मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। एंड आई प्रॉमिस यू सुजाता, जैसे लोगों को इस टेप के बारे में पता चलेगा, तुम्हारे पापा एक बार फिर से बेगुनाह साबित हो जाएंगे। अगर ऐसा हो सकता है ना, तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? वो तो अच्छा हुआ मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। बस इसी के जरिए मैं डैड को मजबूर कर दूंगा कि वो हमारी शादी के लिए मान जाए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो राघव? तुम अपने डैड को ब्लैकमेल करोगे? इससे तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। सुजाता, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रहा हूं। किसी बेगुनाह को सजा मिले और हम चुपचाप देखते रहे, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? रितेश, कितना टाइम लगता है तुम्हें पैकिंग करने में? राज और तानिया को देखो, ऑलरेडी अपनी पैकिंग खत्म कर चुके हैं। मुझे तो लगता है हमसे ज्यादा एक्साइटेड है इस ट्रिप पे जाने के लिए। नहीं राशि, मुझसे ज्यादा एक्साइटेड कौन हो सकता है इस ट्रिप के लिए? मैं इंडिया से बाहर पहली बार जा रही हूँ, इसलिए एक एक छोटी छोटी चीज रख लेना चाहती हूँ। वहां जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि कुछ छूट गया। मैं एक एक मोमेंट एंजॉय करना चाहती हूँ वहां पे। मैं ये दोनों रख लेती हूँ। हो गई पैकिंग। मॉम, सो विल सी यू। बेटा, ग्रीस पहुंचते ही मुझे फोन जरूर कर देना। मॉम, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पहली बार कहीं बाहर जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई विल कॉल यू। सी मॉम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू बेबी। राज कहाँ रह गया? राज! राज! राज, चलें, वी आर गेटिंग लेट। राजदीप, तानिया अभी तैयार हो रही है। तुझे पता है ना लड़कियों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। तू एक काम कर, तू एयरपोर्ट चल, हम वहीं पे मिलते हैं। राज, प्लीज टाइम पे पहुंचाना, डोंट बी लेट। ओके। ओके मॉम, बाय, सी यू। लव यू बेबी। मी टू मॉम, बाय। बाय संजना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? चलो कृष्णा, लेट्स गो। आई जस्ट टेक यू बैक। राज, आपने राजदीप और कृष्णा दीदी को भेज तो दिया, लेकिन अगर मम्मी जी ने कुछ पूछा तो क्या जवाब देंगे आप? आप कैसे समझाएंगे उन्हें कि आप इस हनीमून पर जाना ही नहीं चाहते थे?
आप उन्हें ये कैसे समझाएंगे कि आपने झूठ बोलकर उन्हें एयरपोर्ट भेजा है? बताइए, क्या कहेंगे आप? राज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है? ओह गॉड, मॉम ने सब कुछ सुन लिया। अब क्या जवाब दूंगा मैं इन्हें?